साल 1983 गुजरात के एक डिवाइन नामक गांव में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम समुंदर में कुछ खोजने के लिए छलांग लगाती है। कई मील नीचे जाने के बाद उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक बड़े से पत्थर के पीछे ऊंची सी दीवार जिस पर बड़ी ही सुंदर तरीके से नक्काशी की हुई थी और वहां पर मौजूद थे बड़े बड़े गेट, ऊंची इमारतें, सड़कें, मूर्तियां, एक पूरी की नगरी जिसको देखकर सारे गोताखोर हैरान थे। पत्थरों के कुछ सैंपल ले जाकर जांच करने के बाद पता चला यह पत्थर तो महाभारत काल के हैं और वह नगरी है जिसके बारे में महाभारत में ही बताया गया है। आज भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, आखिर यह नगरी कहाँ है और क्या हुआ इस नगरी के साथ, तो जानने के लिए इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। भगवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। जब इस बात का पता कंस के ससुर जरासंध को लगा तो वह कंस की मौत का बदला लेने के लिए मथुरा पर हमला बोल देते हैं। ऐसी ही एक बात मथुरा का जो जरासंध है उसने कई बार उस पर हमला किया, जिससे परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण ने कहीं और जाना ही सही समझा। तो श्री कृष्ण समुद्र देव से निवेदन कर रहने के लिए जगह मांगते हैं, जिससे प्रसन्न होकर समुद्र देव श्री कृष्ण को 12 योजन की धरती प्रदान करते हैं। इसी धरती पर भगवान विश्वकर्मा द्वारा श्री कृष्ण की नगरी को द्वारका का निर्माण किया जाता है। द्वारका एक ऐसी सिटी जो आज की अर्बन प्लानिंग को भी मात दे दे। बड़े बड़े गेट, सोने के महल, बगीचे, तालाब, सब कुछ बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ बना हुआ था और नगर के बीचों बीच बना हुआ था भगवान श्री कृष्ण का महल, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत इमारत थी। द्वारका का निर्माण होने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने युग में से पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आते हैं, जिसके बाद श्री कृष्ण ने जरासंध से युद्ध किया और विजयी हो जाने के बाद द्वारका में ही रहने लगे। इस धरती पर कुछ भी स्थिर नहीं है दोस्तों। जैसे प्रत्येक प्राणी सुख दुख के चक्कर से बंधा होता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी इस चक्र का एक हिस्सा थे। कुछ समय बाद कौरवों और पांडवों का भयानक युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अहम भूमिका निभाई और 18 दिनों तक यह भीषण युद्ध चला। बस यहीं से शुरुआत हुई द्वारका के विनाश की। महाभारत के अनुसार कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर देखे तो श्री कृष्ण को श्राप दे डाला। जिस तरह आपस में लड़के उनके पुत्र और वंश का विनाश हुआ, ठीक वैसे ही 36 साल बाद उनके वंश का विनाश होगा, आपस में लड़कर ही होगा, जिससे श्री कृष्ण ने हंसकर स्वीकार कर लिया। इसके अलावा एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के निकट बस सबसे पवित्र स्थल पिंडारक में बड़े बड़े साधु संत पधारे। श्री कृष्ण के बड़े पुत्र श्याम और उनके मित्रों ने ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की योजना बनाई। श्याम एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर ऋषि मुनियों के सामने जहाँ पहुँचा, उसने अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। तब साधु संत अपमानित हो जाते हैं और श्याम को श्राप दे देते हैं कि तुम एक लोहे के मूसल को जन्म दोगे जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब श्याम के कपड़ों के अंदर सचमुच में एक लोहे का मूसल मिलता है तो इस बात का पता श्री कृष्ण के नाना जी अग्रसेन को लगा, तो उन्होंने इस मूसल के टुकड़े टुकड़े कर समुद्र में फेंकवा दिए, जो कि एक मछली ने निगल लिए और यह मछली एक दिन मछुआरों के जाल में जा फंसी। जब उसी चीरा गया तो उसी मछली के पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले। उन टुकड़ों से एक शिकारी ने विषैला तीर बना लिया, जिससे कल एक बार फिर से तैयार हो गया। इधर 36 साल बीत चुके थे। माता गांधारी के श्राप का साकार होने का समय अब नजदीक आ चुका था दोस्तों। यदुवंशी मांस मदिरा में चूर हो चुके थे और उन्होंने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यादव भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी अंदर ही अंदर युद्ध करने लगे और पूरे यादव वंश का विनाश हो गया। और तो और बलराम जी भी इस धरती को त्याग कर परलोक से धार गए। श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। इस समय जरा नाम का शिकारी शिकार करने आया था और वह वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले लोहे से तीर बनाए थे। शिकारी की नज़र श्री कृष्ण के पैर पर पड़ जाती है, जिससे शिकारी हिरण समझकर अपना तीर कमान छोड़ देता है और वह तीर कृष्ण के पैर में जाकर लग जाता है, जिससे श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर चले जाते हैं। जब इस बात का पता अर्जुन को लगा तो वह दौड़े दौड़े वहां आए और उसी वक्त द्वारका अग्नि की चिता में जल रही थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण के किए वादे के अनुसार दोस्तों औरत और बच्चों को वहां से निकाला और खाली होते ही द्वारका नगरी कुछ ही पलों में समुद्र में समा गई और यह भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका कहीं अरब सागर में खो गई। वर्तमान में द्वारका को 2 हिस्सों में बांटा गया है। द्वारका और वेट द्वारका समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर है
और बेट द्वारका समुद्र में बसा हुआ। काफ़ी लोगों के बेट द्वारका को एक मिथ माना गया है। काफ़ी ढूंढने के बाद कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो इसे द्वारका का नगरी होने का प्रूफ दे सके। 1963 के बीच हुई खोज के दौरान कई कलाकृतियों और कई मूर्तियां मिली, जिससे इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आई जो इस बात का सबूत थी कि यह है श्री कृष्ण की नगरी। इसके बाद 1983 और 1990 के बीच अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस राव की टीम इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए सामने आई। पानी के अंदर कई दिनों तक ढूंढने के बाद उन्हें एक अद्भुत नगरी के अवशेष मिले जिनकी कार्बन डेटिंग कराई गई। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने उस नगरी का एरिया मापना शुरू किया और जो इस एरिया की दूरी निकल कर आई वह वही थी जो 12 योजन जो भगवत पुराण के अनुसार थी। उस स्थान की माप तो दोस्तों श्री कृष्ण को प्रदान की गई थी, जिससे यह पता लगा कि यह नगरी द्वारका ही है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।